लार्ज कैपिटल टू स्टार्ट द बिजनेस। क्या बोला मैंने? कंपनी इज अ लार्ज बिजनेस। क्या बोला मैंने? देखो लिख देता हूं यहां पे मैंने, व्हाट इज अ कंपनी? कंपनी इज अ लार्ज बिजनेस एंड every large business requires large capital। ये जो मैंने इंग्लिश में सेंटेंस लिखा है इसका मतलब समझ में आ रहा है कि आपको? कंपनी इज अ लार्ज बिजनेस। कंपनी क्या है? एक लार्ज बिजनेस है, और हर लार्ज बिजनेस को चलाने के लिए, हर एक लार्ज बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल भी कैसा लगता है? रिक्वायर होता है, लार्ज कैपिटल होता है। तो हर कंपनी को चलाने के लिए हमको लार्ज कैपिटल की आवश्यकता होती है, लार्ज कैपिटल की जरूरत होती है। मैंने आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल यहाँ पे देकर समझा दिया है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है, आपके दिमाग में ये बात जा रही है क्लास। तो अभी तक क्या समझ में आया? कंपनी इज अ लार्ज बिजनेस एंड एवरी लार्ज बिजनेस रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल। एंड हाउ मच कैपिटल कैन बी, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कैपिटल जो है कंपनी का वो कितना बड़ा हो सकता है। व्हाट इज द क्वांटम? इसलिए मैं हार्ड वर्ड यूज नहीं करना चाहता क्लास। व्हाट इज द क्वांटम मतलब कितने क्वांटिटी में पैसा लगता है क्लास। सर आप अपना बताओ ना हमको, तो आपने ये कंपनी के एग्जांपल दे दिए। अगर मैं नॉर्मल कंपनी की बात करूं क्लास, कोई भी एक नॉर्मल कंपनी बोलूं मैं, नॉर्मल सी कोई भी कंपनी, एक अच्छी नॉर्मल कंपनी अगर आपको चालू करनी है, क्या बोला मैंने? एक नॉर्मल सी आपको कंपनी चालू करनी है, कोई भी नॉर्मल कंपनी है, ठीक है, नॉर्मल सी कंपनी है, एक छोटी कंपनी, कम से कम अच्छी कंपनी 100 करोड़ तो लगते ही लगते हैं। इतना तो कहीं भी नहीं गया। कितना? 100 करोड़ तो कम से कम लगता है क्लास। 100 करोड़ तो कम से कम आपको लगेगा क्या चालू करने के लिए? एक कंपनी चालू करने के लिए। 100 करोड़ तो अच्छी कंपनी चालू करने है आपको नॉर्मल। देखो रिलायंस तो बहुत ही बड़ी कंपनी है। एक और कंपनी का नाम बताता मैं आपको, टाटा। टाटा का नाम सुना आपने? टाटा का नाम सुना होगा आपने। टाटा भी तो कंपनी है। अभी सर हमको समझ में आ गया, टाटा भी एक कंपनी है, तो कंपनी इज अ लार्ज बिजनेस। जब भी मैं बोलूंगा याद रखना, क्या बोलूंगा? कंपनी इज अ लार्ज बिजनेस। अब ये लार्ज बिजनेस है, कंपनी है, तो इसके लिए भी क्या लगेगा? कैपिटल लगेगा। कैसा? स्मॉल लगेगा कि लार्ज लगेगा? लार्ज लगेगा। तो कितना कैपिटल होगा मालूम है टाटा के पास? 45 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है क्लास उनका भी। 45 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन। बाप रे सर, माय गॉड, सच अ ह्यूज अमाउंट, है ना। तो मैंने आपको क्या बोला क्लास? एक नॉर्मल सी कंपनी चालू करने के लिए, नॉर्मल छोटी मोटी कंपनी भी चालू करने के लिए कितना कैपिटल लगता है? 100 करोड़ का कैपिटल। चलो एक बढ़िया एग्जांपल लेता हूं, आई होप आपको समझ में आएगा। नागपुर का एग्जांपल लेता हूं। आपने पनीनो का नाम सुना है क्लास? पनीनो के सैंडविचेस वगैरह मिलते हैं, शेक वगैरह मिलते हैं, चॉकलेट शेक। सैंडविचेस के लिए फेमस है पनीनो। नागपुर में बहुत सारे आउटलेट है उसके, ठीक है। मेरे फ्रेंड का ये अंबुज अग्रवाल इसका ओनर है, मेरा फ्रेंड है वो, इसलिए मुझे पता है। पनीनो का नाम आपने सुना होगा। आपको क्या लगता है पनीनो भी क्या है? पनीनो अभी अभी कंपनी बनी है। पनीनो अभी अभी क्या बनी है? कंपनी बनी है। हाँ क्या सर, तो फिर इसका भी कंपनी है तो इसको भी एक लार्ज बिजनेस है। अरे बोलो ना, पनीनो क्या है? एक कंपनी है, और कंपनी क्या है? लार्ज बिजनेस। अब लार्ज बिजनेस है तो इसको भी क्या लगा होगा? लार्ज कैपिटल लगा होगा। लार्ज कैपिटल लगता होगा कि नहीं लगता होगा? बिल्कुल, इसको भी क्लास लार्ज कैपिटल लगता होगा। इनके पास भी कैपिटल है, कम से कम नहीं बोल के क्लास 20 करोड़ का कैपिटल है। 20 करोड़, 20 करोड़ का कैपिटल होगा कम से कम 20। पर आपने तो बोला सर कि नॉर्मल कंपनी के पास 100 होता है। थोड़ी सी बड़ी कंपनीज हो गई, ठीक है। ये 100 करोड़ वाली कंपनीज बड़ी होती है, ठीक है। मैंने कौन सी कंपनी का बात किया? पनीनो जैसे 20 करोड़ की कंपनी, अभी कंपनी बनी है इसलिए। पर फिर भी कैपिटल 20 करोड़ भी तो बहुत होता है क्लास। तो एक बात आपको आज समझ में आई है सर हमको यहाँ पे कि कंपनी एक लार्ज बिजनेस है, क्योंकि कंपनी, पहले तो कंपनी एक बिजनेस है और फिर कंपनी एक लार्ज बिजनेस है, और लार्ज बिजनेस करने के लिए लार्ज कैपिटल लगता है, लार्ज पैसा लगता है, लार्ज मनी इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट, रन और ओपन द कंपनी। एक कंपनी को चालू करने के लिए, एक कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए, रन करने के लिए भी लार्ज कैपिटल लगता है। मैंने आपको इतने सारे एग्जांपल्स दिए, आई होप आपको इससे समझ में आया होगा कि कंपनी एक लार्ज बिजनेस है और लार्ज बिजनेस को चलाने के लिए कैपिटल भी लार्ज लगता है। देखो क्लास, आप लोग सोचते होंगे कि सर आप एक ही कॉन्सेप्ट
एक ही लाइन को बार बार क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम लोग फिजिकल नहीं पढ़ रहे, हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। तो आपका कैसा होता है, पढ़ते पढ़ते कभी आपका ध्यान इधर, कभी आपका ध्यान उधर, इसीलिए मैं कॉन्सेप्ट्स को बार बार बोलता हूँ। और क्योंकि हम लोग ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो मुझे पता नहीं चलता है ना कि आप किस तरीके से मेरा वीडियो देख रहे हो, इसीलिए मैं सब बातों को सोच के इस तरीके से पढ़ाता हूँ और एक बार को बार बार इन बातों को रिपीट करता हूँ, क्योंकि ये अभी हम लोग आपका क्या पढ़ रहे हैं, बेसिक पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? आपका बेसिक्स पढ़ रहे हैं। बेसिक्स में ये सब चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है, इसलिए धीरे धीरे हम लोग जा रहे हैं। ठीक है, आज के लिए आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो कल जो नेक्स्ट वीडियो जो आपको मिलने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्लास। नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले मैं अभी बता देता हूं, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि कंपनी इज अ लार्ज बिजनेस। बोलो हाँ, हाँ, कंपनी इज अ लार्ज बिजनेस एंड लार्ज बिजनेस रिक्वायर्स लार्ज कैपिटल। कंपनी एक लार्ज बिजनेस है, बोलो हाँ। अब लार्ज बिजनेस के लिए क्या लगता है, जल्दी बोलो, जल्दी। लार्ज कैपिटल लगता है, और लार्ज कैपिटल लगता है तो सवाल मेरा ये है कि ये जो लार्ज कैपिटल है ये हम लाएंगे कहां से? सोचने वाली बात है। देखो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले मैंने अभी बता दिया। आपको अगर कुछ नॉलेज होगा तो आपके लिए एक होमवर्क मैं अभी दे रहा हूं आपको। होमवर्क ले लीजिए। आपका होमवर्क ये है कि आपको गूगल पे, आपके नेट पर, इंटरनेट पर सर्च करना है कि जो ये कंपनीज होती है, लार्ज बिजनेस है और लार्ज बिजनेस चलाने के लिए लार्ज कैपिटल लगेगा, तो ये कंपनीज ये लार्ज कैपिटल लाती कहां से है? आपको ये सर्च करना है कि ये सारी कंपनी जो कैपिटल लाती है उसका सोर्स क्या है, कहां से। मेरा क्वेश्चन क्या है, कहां से ये कंपनीज क्या लेके आती है, लार्ज कैपिटल लेके आती है, इनका सोर्स क्या है? कहां से कंपनी को 13 लाख करोड़, 1000 करोड़, 45 लाख करोड़, ये 20 करोड़ कहां से मिलता होगा? एक नॉर्मल कंपनी के लिए 100 करोड़ कहां से? व्हाट इज द सोर्स? उसका जरिया क्या है, कहां से आता होगा, क्या वे क्या है उसका? कम ऑन, यस। तो ये होमवर्क है आपका क्लास। आज के लिए इतना ही। दिस इज राज माहेश्वरी साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। और ये सर्च करना भूलना मत। तब तक के लिए बाय बाय।